हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के हिंदी से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो हल करेंगे। हिंदी से जो है सीटेट में 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 3 प्रश्नों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो है रिवीजन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठस्थ है, कंठ है, तालु है या दंत है? तो क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, जो ये शब्द जो हमारे आते हैं, अक्षर जो हैं, ये जो हैं कंठ वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? घा जो हमारा होता है कंठ वाला शब्द होगा। कंठ ऑप्शन जो है दूसरा एकदम सही राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया, छ वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा, का प्लस चप, का प्लस छ या का प्लस सा। तो ये जो है छ शब्द जो होता है का अद का प्लस सा शब्द से मिलकर कौन सा शब्द बनता है? छ शब्द जो है बनता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका एकदम राइट हो जाएगा। तो आज के तीसरे प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अप्रस्तुता, अप्रस्तुता। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो अप्रस्तुता जो है एकदम सही है, यानी अप्रस्तुता जो है एकदम सही उच्चारण वाला जो है शब्द है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न पर चलेंगे। तरण का पर्यायवाची शब्द होता है, सूर्य होता है, नाम होता है, युवती होता है या फिर नदी होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची तरण होता है। तरण जो हमारा होता है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द तरण जो है होता है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सीटेट में आने वाली जो है लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मीन का पर्यायवाची शब्द है, सापक है, विभावरी है, मत्स्य है या फिर चौथा ऑप्शन सिखी है। तो मत्स्य जो होता है मीन का जो है शब्द होता है। मीन का जो पर्यायवाची शब्द है मत्स्य होता है। मीन का मतलब मछली होता है और मत्स्य का मतलब भी क्या होता है? मछली होता है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य जो है एकदम सही है। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द हमें निकालना, छांटना है। तो आत्मजा है, नंदनी है, अद्वितीय। भार्या जो है इन सबसे अलग है, क्योंकि भार्या जो होता है ये शब्द जो है ये पत्नी का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द जो है भार्या होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अनुपम का जो है पर्यायवाची शब्द हमारा अद्वितीय होता है। अद्वितीय जो है अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। पैडागॉजी का एक प्रश्न हिंदी से पूछा गया, संस्कृत के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है? संस्कृत के मूल तत्व इतने दुसाध्य हैं कि उन्हें हर समय बनाए रखना कठिन है। दूसरा ऑप्शन है, पुरानी रूढ़ियों परंपराओं पर हम हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते। उसका निर्माण अलग अलग लोग करते हैं, इसलिए कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं मानता। चौथा ऑप्शन है, संस्कृत अदृश्य है, अतः सामान्य जनता उसके महत्व को नहीं जानती। तो पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं पर हम हावी हो जाते हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते। ये एक जो है क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा जो है एकदम राइट आंसर है। और यही जो है संस्कृत के मूल तत्वों की उपेक्षा इसीलिए जो है होती है। संस्कृत के मूल तत्वों की उपेक्षा पुरानी रूढ़ियों परंपराओं पर हम पर हावी हो जाती हैं और ठीक प्रकार से हम सोच नहीं पाते हैं। ये जो है दूसरा आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। हिंदी से जो है पैडागॉजी से जो है 15 प्रश्न आते हैं और जनरल साइंस से जो है 15 क्वेश्चन जो है 15-15 दोनों से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें पैडागॉजी पर जो है विशेष ध्यान देनी है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट से प्लस 15-15 क्वेश्चन जो है सब में, हर सब्जेक्ट से 15-15 क्वेश्चन जो है सीटेट में क्या आता है? पैडागॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया, संस्कृत को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है? उसके निर्माण में श्रम और समय दोनों लगते हैं। उसके 2 अलग अलग घटक हैं। उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से है। वह किसी भी राष्ट्र को 2 स्थितियों को स्पष्ट जो है कर सकती है। तो उसका संबंध उच्च और निम्न दोनों वर्ग से। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, संस्कृत को 2 मंजिला मकान की तरह इसलिए बताया गया है क्योंकि उसका संबंध जो है उच्च और निम्न वर्ग दोनों से जो है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती है, संस्कृत का सरलीकरण, शिक्षा पद्धति में बदलाव या संस्कृति का सामान्य जनों में उचित प्रसार। तो इनमें से चार क्या हो जाएगा? संस्कृत का सामान्य जनों में उचित प्रसार एवं प्रसार करना जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका।
संस्कृत में पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक यही होता है कि संस्कृत का सामान्य जनों में उचित प्रचार और प्रसार किया जाए। ऑप्शन नंबर चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, या वह संस्कृत के प्रति पूज्य भाव के संस्कार नहीं डाल पा रही, वह हर बार जो है बदल दी जाती है। तो इनमें से वह अमीरों और गरीबों के बीच जो है खाई चौड़ी कर रहा है, वह अमीर और गरीबों के बीच खाई जो है चौड़ी कर रहा, इसीलिए जो है शिक्षा पद्धति जो है सफल नहीं हो पा रही। ऑप्शन नंबर ये जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, स्त्री और पुरुष जो है अव्ययी भाव है या द्वंद्व समास है या क्रमधारय समास है या द्विगु समास है। तो इसमें द्वंद्व, जिनमें और का या का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष का हो जाएगा स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो पुरुष शब्द का जो है इसमें योजक चिन्ह का जिसमें प्रयोग किया जाता है उसको उसमें जो है द्वंद्व समास जो है आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर होता है, जिसकी आशा न की जाए अप्रसहित एकदम सही है, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय होता है। और चौथा ऑप्शन है दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन होता है। और इसमें जो है ये इसका ये आंसर जो है अशुद्ध है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यही सही होगा, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का जो है अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सदुपयोग, वाल्मीकि, तदुपरांत या कंचन। तो तदुपरांत जो है इसमें एकदम राइट यानी एकदम जो है तत्सम शब्द जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द जो कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध शब्द जो है तदुपरांत जो है हो जाएगा। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? यानी प्रताप को अगर कोई प्रताप कहता है तो उसमें किस प्रकार का जो है भेद है? स्वरालाप है, स्वरागम है, आकार इकार श्रम है, आगम है। तो स्वरागम है। उसमें किस चीज़ की कमी है कि वो स्वर को जो है अक्षरों को स्वरागम को नहीं पहचान पा रहा, इसीलिए इस प्रकार से जो है लिखता है। तो स्वरागम जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सारे क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं 3, 1, 2 या फिर चौथा ऑप्शन है 4। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। 2 जो है प्रमुख भाषा के प्रमुख जो है अंग होते हैं। कान का कच्चा होने का मुहावरे का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, या फिर कान का कमजोर होना। तो सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना कान का कच्चा होने वाले मुहावरे का जो है अर्थ हमारा हो जाएगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना और राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? किसने लिखा? तुलसीदास ने, कबीर ने, केशवदास, सूरदास। तो ये कबीरदास जी की जो है एक रचना है। किसकी रचना है? कबीरदास जी की जो है ये रचना है, और उन्होंने लिखा है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। तो ये कबीरदास जी के द्वारा जो है एक लिखा गया है। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मर्तंड, बनारस अखबार, इतिहास, तिमिरनाशक, या फिर चौथा है हरिश्चंद्र मैगनीज। तो सबसे पहले हिंदी का पहला जो है पत्र था उदंत मार्तंड था। कौन सा? पहला ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या श्याम सुंदर दास का। तो चिंतामणि जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की द्वारा जो है लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है चिंतामणि जो है लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1893 में, 1903 में, 1900 ईस्वी में, या चौथा ऑप्शन 1905 में है। तो 1893 ईस्वी में जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? अनंग, मनसेज, करदम्प या अरविंद। तो अरविंद जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि अरविंद जो होता है ये कमल का पर्यायवाची, किसका? कमल का पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों जो हैं अनंग हैं, मनसिज है और कंदर्प है, ये तीनों कामदेव के जो है पर्यायवाची शब्द हैं।
खा है अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण है व्यंजन है, घोष व्यंजन है या फिर वृत्त है, तो अघोष व्यंजन है। अघोष खा जो हमारा है कौन सा व्यंजन है, अघोष व्यंजन जो हमारा हो जाएगा खा जो अक्षर है ये अघोष व्यंजन में जो है आता है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका एकदम राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह होता है ऋण से मुक्त। क्या होता है, ऋण से मुक्त जो है चौथा ऑप्शन इसमें एकदम राइट हमारा हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, लौंग है, पृष्ठ है, वहीन है या फिर जवान है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो है पृष्ठ जो लिखा है ये क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में कौन सा है, पृष्ठ जो है हमारा तत्सम शब्द है, बाकी तीनों जो है तदभव शब्द जो है दिए गए हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो किसके द्वारा, लल्लू लाल जी के द्वारा जो प्रेम सागर लिखा गया है। लल्लू लाल के द्वारा जो है प्रेम सागर की रचना जो है की गई है। सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान की रचना की थी और प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल जी ने की थी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या फिर 6 भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद जो है होते हैं। हिंदी के तत्वों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर हिंदी के शब्दों का लिंग जो है क्रिया के आधार पर जो है निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया, कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9, 10। कारक के जो है 8 भाग होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से कारक के जो है कितने भेद होते हैं, 8 भेद जो है होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है, कवित्री है, कवित्री है, कवित्री है या फिर कवित्री है। तो स्त्रीलिंग जो हमारा कवित्री होता है। कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री शब्द जो हमारा होता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कवित्री जो है कई परीक्षा ये बार बार पूछा गया है। तो कवित्री का जो सही उच्चारण होगा वो तीसरा ऑप्शन जो है हो जाएगा। ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन की सीरीज। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।